हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनमें से एक तो परीक्षा तिथि है, क्योंकि परीक्षा तिथि पे काफ़ी कमेंट मेरे पास आए हैं लगभग एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, और दूसरा है टीजीटी परीक्षा से सीख ले वरना पछताना पड़ेगा। ये मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और लास्ट में अगर आपको कोई भी बात गलत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए परीक्षा तिथि क्या है। परीक्षा तिथि के बारे में आप लोग क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि परीक्षा तिथि जो आपकी अक्टूबर के लिए अभी तक प्रस्तावित है। ठीक है, अक्टूबर के लिए जो 10 अक्टूबर प्रस्तावित है वो तो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें यूपीएससी का प्रीलिम्स है। ठीक, लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो पूरी संभावना है कि आपके जो अक्टूबर में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी, 15 अक्टूबर के आसपास। ये मान के चलिए, आप लोग उसी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करिए। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन मत करिए, आपका काम है सिर्फ अपनी तैयारी करना। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ, पीईटी की परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ है कि लोगों ने बहुत हल्के में लिया, बाद में पीईटी पेपर सरल ही आया लेकिन लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की और थोड़ा सा हड़बड़ा के गड़बड़ किया। काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ टीजीटी परीक्षा से मेन चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सिलेबस जो दिया गया है उसमें लिखा है कठिनाई स्तर क्या होगा, ग्रेजुएशन स्तर लिखा है। तो टीजीटी से सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात यह है कि जो आपका स्तर होगा, जो आपका लेवल होगा वो आपका, ये मान के चलिए, क्योंकि टीजीटी का मैंने मैथ्स का पेपर देखा था। ये मत कहिएगा कि मैं मैथ्स का ही सिर्फ बता रहा हूँ, उससे एक अनुमान लगा के मैं बताऊंगा जूनियर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का। टीजीटी का मैंने मैथ्स का पेपर देखा था, तो वो पेपर लगभग आपके जो 12th क्लास की जो बुक्स हैं, जो 6 बुक्स पहले यूपी बोर्ड में चलती थी, अब 2 ही चलती हैं, पहले 6 बुक अलग अलग चलती थी, तो उसी से लगभग उठा के रखा गया था। ये मान के चलिए कि जो आपका जूनियर का जो परीक्षा होगी वो टीजीटी से तो टफ नहीं होगी, ये लिख के रख लीजिए आप लोग। तो एक चीज़ आप लोग मान के चलिए कि जैसे अगर आप लोग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास यूपी बोर्ड का 12th तक का आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि टीजीटी के मैंने सोशल साइंस का भी पेपर देखा था, मैथ्स का भी देखा था, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने मैथ्स का थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके से समझा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि टीजीटी के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो मैथ्स जो आपका जो लेवल है वो 12th से ऊपर नहीं आएगा किसी कीमत पर, और जहाँ तक मेरे हिसाब से 10वें से ऊपर नहीं आएगा। ठीक, 10th क्लास से ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आप लोग अगर 12वें तक, जैसे मैथमेटिक्स में 10th तक ही सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, 12th में सारी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि 12th में समाकलन वगैरह है तो वो सब तो आएगा नहीं। तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग 12th लेवल तक की किताबें पढ़ लेते हैं, यूपी बोर्ड की खासकर, तो आप लोगों का जितना भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा तिथि के लिए मैंने पहले बता दिया कि अक्टूबर में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। हो सकता है लास्ट तक हो, लेकिन 15 अक्टूबर के आसपास अपनी परीक्षा को मानकर चलें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी बात अगर मेरी आज गलत लगी हो तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।